पिछले अध्याय में हमने जाना कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ कितने बड़े परिणाम दे सकती हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है, आखिर अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि आदतें सिर्फ हमारे काम को नहीं बदलती, बल्कि धीरे धीरे हमारी पहचान को भी बदलती है। इस चैप्टर 2 में हम जानेंगे कि आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे आकार देती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को कैसे प्रभावित करती है। साथ ही हम सीखेंगे कि अगर आप अपनी जिंदगी में असली और लंबे समय तक चलने वाला बदलाव चाहते हैं, तो आपको सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 2 को। आपकी आदतें आपकी पहचान कैसे बनाती हैं। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी, यानी आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। हमारे लिए बुरी आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल और अच्छी आदतों को बनाए रखना इतना कठिन क्यों होता है? हम अक्सर सोचते हैं कि आदत बदलने के लिए बस थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असली समस्या इससे कहीं गहरी है। हम आदतें बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कई बार गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं। हमारे व्यवहार में बदलाव के 3 स्तर होते हैं। पहला है परिणाम, यानी आउटकम। इसका मतलब है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना, कोई किताब लिखना या कोई प्रतियोगिता जीतना। दूसरा है प्रक्रिया, यानी प्रोसेस, यानी उस परिणाम तक पहुंचने के लिए आप रोज क्या करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना या अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना। लेकिन तीसरा और सबसे गहरा स्तर है आपकी आइडेंटिटी, यानी आपकी पहचान, यानी आप खुद को किस तरह का इंसान मानते हैं। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। लक्ष्य बदलने से ज्यादा जरूरी है खुद को बदलना। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं स्मोकर नहीं हूं। दोनों ने सिगरेट मना कर दी, लेकिन दोनों की सोच में बड़ा अंतर है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी पहचान बदल ली है, वह खुद को स्मोकर मानता ही नहीं। और जब आपकी आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उसे बनाए रखना ज्यादा आसान हो जाता है। आपकी आदतें आपकी पहचान को मजबूत करती हैं। आप जो काम बार बार करते हैं, वह सिर्फ आपकी आदत नहीं बनता, बल्कि धीरे धीरे यह तय करने लगता है कि आप खुद को किस तरह का इंसान समझते हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगती है। मैं एक रीडर हूं। अगर आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी सोच बन सकती है। मैं फिटनेस को महत्व देने वाला इंसान हूं। यही कारण है कि आपका लक्ष्य सिर्फ कोई काम पूरा करना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। किताब पढ़ना सिर्फ लक्ष्य नहीं है, एक रीडर बनना लक्ष्य है। मैराथन दौड़ना सिर्फ लक्ष्य नहीं है, एक रनर बनना लक्ष्य है। कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना सिर्फ लक्ष्य नहीं है, एक म्यूजिशियन बनना लक्ष्य है। छोटी आदतें आपकी पहचान के लिए वोट हैं। हर बार जब आप अपनी अच्छी आदत दोहराते हैं, तो आप अपने बारे में एक छोटा सा प्रमाण तैयार करते हैं। अगर आप आज पढ़ते हैं, तो आप अपने दिमाग को बताते हैं, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। अगर आप आज वर्कआउट करते हैं, मैं अपने शरीर का ध्यान रखने वाला इंसान हूं। ऐसे छोटे छोटे एक्शंस मिलकर आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है, तो आपकी आदतों को बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आइडेंटिटी 2 धारी तलवार है। आपकी पहचान आपकी ताकत भी बन सकती है और आपकी कमजोरी भी। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, तो आपकी यही सोच आपको बदलने से रोक सकती है। इसलिए अपनी पहचान को बहुत कठोर मत बनाइए। खुद को यह मत कहिए कि मैं कभी ऐसा नहीं करता। इसके बजाय सोचिए, मैं ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं जो बेहतर फैसले लेता है। क्योंकि इंसान की पहचान पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं है। आप अपने छोटे छोटे फैसलों और आदतों के जरिए उसे लगातार बदल सकते हैं। सबसे बड़ी सीख, आप अपनी आदतों को नहीं बदलते, सिर्फ अपनी जिंदगी को बदलने के लिए।
आप अपनी आदतों के जरिए धीरे धीरे खुद को बदलते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई नई आदत शुरू करें तो सिर्फ यह मत सोचिए मुझे क्या हासिल करना है, बल्कि खुद से पूछिए मुझे किस तरह का इंसान बनना है। क्योंकि जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तब बदलाव सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं रहता, वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कई बार हम अपने बारे में ऐसी बातें बार बार कहते रहते हैं, मैं रास्ता पहचानने में बहुत खराब हूं, मैं सुबह जल्दी उठने वाला इंसान नहीं हूं, मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूं, मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं हूं, मैं मैथ में बहुत कमजोर हूं। शुरुआत में ये सिर्फ बातें लगती हैं, लेकिन जब हम इन्हें सालों तक खुद से दोहराते रहते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। फिर हम ऐसे काम करने से भी बचने लगते हैं जो हमारी इस पहचान के खिलाफ हों। अगर कोई व्यक्ति खुद से हमेशा कहता है मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, तो वह पढ़ाई से बचने लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक विश्वास बन चुका है कि मैं ऐसा ही हूं। यही चीज अच्छी आदतों के साथ भी हो सकती है। इसीलिए अपने बारे में बनाई गई कहानी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहचान बदलना कैसे शुरू करें? आपकी पहचान जन्म से पूरी तरह तय नहीं होती। आपके अनुभव और आपके बार बार किए गए काम आपकी पहचान को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज अपना कमरा व्यवस्थित करते हैं तो आप खुद को एक ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति समझने लगते हैं। अगर आप रोज लिखते हैं तो आप खुद को एक राइटर मानने लगते हैं। अगर आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पहचान एक फिट और डिसिप्लिन्ड व्यक्ति की बनने लगती है। यानी आपकी आदतें आपकी पहचान को मजबूत करती हैं। हर छोटी आदत एक वोट है। मान लीजिए आप गिटारिस्ट बनना चाहते हैं। जब भी आप गिटार की प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी नई पहचान के पक्ष में एक छोटा सा वोट डालते हैं। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप एक रीडर बनने के लिए वोट करते हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप एक हेल्थी और एक्टिव व्यक्ति बनने के लिए वोट करते हैं। एक दिन की कोई एक छोटी एक्शन आपकी पूरी पहचान नहीं बदलती, लेकिन जब वही एक्शन दोहराया जाता है तो सबूत जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे आपका दिमाग कहने लगता है, हाँ, मैं वास्तव में ऐसा ही इंसान हूं। यही छोटी छोटी आदतों की असली ताकत है। पहचान बदलने का 2 स्टेप तरीका। अपनी पहचान बदलने के लिए 2 चीजें करें। पहला, तय करें कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, और दूसरा, छोटे छोटे काम करके खुद को उसका सबूत दें। यानी सिर्फ यह मत सोचिए कि आपको क्या हासिल करना है, इसके बजाय पूछिए मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज के चैप्टर 2 से हमने एक बहुत गहरी बात सीखी। अपनी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ अपने गोल्स बदलना काफी नहीं है, हमें अपनी आइडेंटिटी पर भी काम करना होगा। खुद से यह मत कहिए कि मुझे पढ़ना है, बल्कि कहिए मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे पढ़ना पसंद है। सिर्फ मुझे फिट होना है मत सोचिए, बल्कि खुद को एक हेल्थी और डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखना शुरू कीजिए। याद रखिए, आपकी हर छोटी एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। एक दिन की छोटी कोशिश शायद कुछ बड़ा न बदले, लेकिन वही कोशिश जब बार बार दोहराई जाती है तो आपकी आदत बनती है, और आपकी आदत धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। तो आज से खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, इससे पहले मैं कौन बनना चाहता हूं। और अगर आपको एटॉमिक हैबिट्स की यह जर्नी पसंद आ रही है तो मुरली वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स की कहानी नहीं है। हम इस पूरी सीरीज में एटॉमिक हैबिट्स के सभी चैप्टर्स को आसान हिंदी में एक एक करके समझेंगे। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 को समझेंगे, जहां हम जानेंगे कि हमारी आदतें आखिर बनती कैसे हैं और हमारे व्यवहार के पीछे कौन सा सिस्टम काम करता है। तो इस पूरी सीरीज से जुड़े रहिए, क्योंकि हर चैप्टर आपको अपनी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर समझने और बदलने में मदद करेगा। तब तक याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि आज किए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 3 के साथ।